श्री राधे ITI इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। आज भी हम विद्युत दुर्घटना और स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उन्हें देखेंगे, उन्हें समझेंगे। यह क्वेश्चन भी बार बार परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन ही है। ध्यान से समझिए और पढ़िएगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विद्युत आघात के पश्चात सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन है अपने कृत्रिम श्वास देना चाहिए, जिस विद्युत स्रोत से संपर्क छूटे यह सुनिश्चित करना चाहिए, डॉक्टर को सूचना देनी चाहिए, या देखना चाहिए कि सांस चल रही है या नहीं। तो जो अपने को ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से अपने को सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्युत स्रोत से संपर्क छूटा है या नहीं, यह सुनिश्चित करना चाहिए। तो अपना यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिस विद्युत स्रोत से संपर्क छूटे यह सुनिश्चित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजली के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के मामले में कार्रवाई का पहला कदम क्या है? अपने ऑप्शन है बिजली स्रोत से व्यक्ति को अलग करे, हाँ करना चाहिए। चोटों के लिए जांच करे, ये भी करना चाहिए। आवश्यक दवाई का उपयोग करे, करना चाहिए। पुनः होश में लाने के लिए हृदय फुफ्फुसीय चिकित्सा शुरू करें। तो अपने से क्वेश्चन में पूछा है कार्रवाई का पहला कदम क्या होगा, तो यहाँ पे अपना पहला कदम होगा बिजली स्रोत से व्यक्ति को अलग करें। अपना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिजली स्रोत से व्यक्ति को अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजली का काम करते समय निम्न में से किसका पालन नहीं किया जाता? भैया ऑप्शन है प्रमुख आपूर्ति बंद करना, गीले हाथ से काम करना, अछूता उपकरण का उपयोग करना, सक्रिय बिजली रहने वाले उपकरण की मरम्मत कभी भी ना करें। प्रमुख आपूर्ति बंद करना ये तो करते हैं, गीले हाथ से काम करना ये नहीं करते। तो अपना राइट आंसर अपना ऑप्शन बी हो जाएगा। और अछूता उपकरण का उपयोग करें, अछूता उपकरण मतलब इंसुलेटेड उपकरण हो जाएगा यहाँ पे। और सक्रिय बिजली मतलब जो बिजली जिसमें चालू है और जिसमें चालू बिजली वाले उपकरण होते हैं उसकी मरम्मत हमें नहीं करनी चाहिए, उसकी मरम्मत हमें बंद करके करनी चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत सुरक्षा नियमों के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन का चयन करें। कुछ पॉइंट दिए हैं, इसमें से अपने को गलत कथन का चूज करना है। तो ऑप्शन ए है परिपथ स्विच बंद करने के बाद ही फ्यूज को बदले या निकाले, ये तो सही बात है। ऑप्शन बी समस्या निवारण के दौरान अनावृत चालकों को स्पर्श करें। अनावृत चालक मतलब वेयर कंडक्टर, मतलब जिन पर कोई इंसुलेटिंग परत ना हो या इंसुलेशन नहीं हो, वेयर कंडक्टर। तो स्पर्श करें तो ये तो गलत हो जाएगा भाई, ये तो आंसर गलत। आगे के क्वेश्चन ऑप्शन और देखते हैं। विद्युत परिपथों पर काम करते समय लकड़ी या पीवीसी विद्युत रोधित हस्त पेचकस का प्रयोग करें। विद्युत रोधित मतलब इंसुलेटिंग हैंड पेचकस का यूज़ करना चाहिए, यह तो सही बात है। खंभों या उच्च उत्कर्ष बिंदुओं मतलब ऊंचे पॉइंट पर, हाई पॉइंट पर काम करते समय हमेशा सुरक्षा बेल्ट का उपयोग करें, ये भी सही बात। तो अपना गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी समस्या निवारण के दौरान अनावृत चालकों को स्पर्श करें। अनावृत मतलब फेयर कंडक्टर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस निर्देश का चयन करें
जो विद्युत अग्नि के संदर्भ में गलत है। यदि कहीं विद्युत से इलेक्ट्रिक से आग लग जाए तो उसके संदर्भ में क्या कौन सा पॉइंट गलत है। तो ऑप्शन है, जब आप भय संकेतक सुनेंगे तो पंखे, परिसंचारित्र, एयर सर्कुलेटर बंद ना करें। यहाँ भय संकेतक का मतलब है फायर अलार्म। और ऑप्शन बी है, यदि आप अग्निशमन दल से शामिल नहीं हैं तो परिसर से बाहर निकल जाएं। हाँ, निकल जाना चाहिए, सही बात है। ऑप्शन सी, जब आप अलार्म सिग्नल सुने तो सभी मशीनरी और बिजली बंद कर दें। हाँ, बिल्कुल कर देना चाहिए, ये भी सही बात है। ऑप्शन डी, भय संकेतक या अलार्म बजाएं। यदि कहीं पे इलेक्ट्रिक से आग लग जाती है, बिजली से आग लग जाती है तो अलार्म बजाना चाहिए, यह सही बात है। तो यहाँ पे अपना गलत पॉइंट हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अपना आंसर होगा, जब आप भय संकेतक या अलार्म सुनेंगे तो पंखे, परिसंचारित मतलब एयर सर्कुलेटर बंद ना करें। तो यह अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति किसी उपकरण के विद्युतीय रूप से सजीव भाग लाइव पार्ट को स्पर्श करता है तो सोपानी विभव या स्टेप पोटेंशियल होता है। ऑप्शन ए, हाथ और पैर के बीच का विभव। ऑप्शन बी, हाथ और दूसरे हाथ के बीच का विभव। ऑप्शन सी, विद्युत चालित और सजीव सतह पर चलने पर व्यक्ति के दो पैरों के बीच का विभव। ऑप्शन डी, दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं। तो हाथ और पैर के बीच के विभव को टच विभव के नाम से, टच पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं, और स्टेप पोटेंशियल या सोपानी विभव कहलाता है व्यक्ति के दो पैरों के बीच का विभव। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत चालित और सजीव सतह पर चलने पर व्यक्ति के दो पैरों के बीच का विभव। तो यहाँ पे राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का शरीर इसलिए आघात या शॉक या झटका महसूस करता है क्योंकि शरीर से होकर किसका प्रभाव होता है। ऑप्शन है वोल्टेज, शक्ति, आपूर्ति, धारा। तो मनुष्य के शरीर इसलिए झटका महसूस करता है क्योंकि उसके शरीर से धारा का प्रभाव होता है। तो अपना राइट आंसर अपना ऑप्शन डी हो जाएगा, धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन से कारक विद्युत प्रघात या विद्युत झटके की तीव्रता में सहायक होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन के ऑप्शन दिए गए हैं, तो अपने को क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए, शरीर प्रतिरोध, ठीक है। ऑप्शन बी है मौसम की स्थिति, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी है धारा का परिमाण, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी संपर्क अवधि। तो हमें ध्यान देना है कि विद्युत झटके की तीव्रता में शरीर का प्रतिरोध, धारा का परिमाण और संपर्क अवधि मतलब कितने समय तक विद्युत कंडक्टर या उस उपकरण से संपर्क में रहे हैं जिससे कि हमें विद्युत प्रघात हो रहा है, विद्युत झटका लग रहा है। तो यह चारों स्थिति जो है ये विद्युत झटके में तीव्रता में सहायक होते हैं। तो अपना ऑप्शन जो है आंसर के, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी ये सभी सही हो जाएंगे। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनुष्य के विद्युत प्रघात या विद्युत झटका धाराओं पर अधिक सुभेद मतलब असुरक्षित है। अधिक सुभेद मतलब असुरक्षित, सुभेद्य मतलब असुरक्षित होता है। तो ऑप्शन है 10 किलोहर्ट्ज, 25 किलोहर्ट्ज, 25 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। तो जो मनुष्य के विद्युत झटका धाराओं पर अधिक असुरक्षित होता है वह इसकी आवृत्ति होती है। जिसकी सबसे कम आवृत्ति होगी वह अधिक असुरक्षित होगा। मतलब जितनी कम आवृत्ति होगी उतनी खतरनाक विद्युत धारा झटका लगेगा। तो अपना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेधात्मक संकेतों की पृष्ठभूमि का रंग होता है और इसका आकार होता है। यहाँ पे कुछ पृष्ठभूमि के रंग और आकार दिए गए हैं, तो देखते हैं। ऑप्शन ए सफेद वृत्ताकार, ऑप्शन बी पीला और वृत्ताकार, ऑप्शन सी हरा और त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी पीला और त्रिभुजाकार। तो यहाँ पे हम देखते हैं सफेद पृष्ठभूमि जिसकी होती है और जिसका आकार वृत्ताकार होता है वो निषेधात्मक संकेत कहलाता है, और जिसकी पृष्ठभूमि पीली और त्रिभुजाकार होती है वह चेतावनी संकेत के अंतर्गत आता है। और जो सूचनात्मक संकेत होते हैं जिनकी पृष्ठभूमि हरी होती है लेकिन उनका आकार होता है वर्गाकार, और एक होता है सूचनात्मक संकेत जिसकी पृष्ठभूमि होती है नीली और आकार होता है वृत्ताकार। तो यहाँ पे अपना निषेधात्मक संकेत की पृष्ठभूमि का रंग सफेद और आकार वृत्ताकार होता है। राइट आंसर अपना ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए चेतावनी चिन्ह की पहचान करें। ऑप्शन है आग का खतरा, खतरे की सामान्य चेतावनी, विस्फोट का खतरा, लेजर रेडिएशन। जो अपने को सिंबल दिख रहा है, चिन्ह दिख रहा है, किस चीज़ का है? तो मैं आपको तीनों चारों चीज़ों के सिंबल दिखा देता हूँ, आप इन्हें ध्यान से देखकर याद रख लीजिएगा। ये आग का खतरा है, सामान्य खतरे की चेतावनी है, विस्फोटक का खतरा है, और ये लेजर रेडिएशन का खतरे का सिंबल है। इन्हें अपने को याद रखना है। अब अपना यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लेजर रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार वर्ग में चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि का रंग क्या है? अभी जो पिछला क्वेश्चन था वह चेतावनी संकेत से रिलेटेड था, तो यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी सफ़ेद, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी हरा। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मैं चेतावनी संकेत की कुछ सामान्य जानकारी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप इसे ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिए। जिन चिन्हों द्वारा चेतावनी दी जाती है उन्हें चेतावनी चिन्ह कहते हैं। जिन चिन्हों की पृष्ठभूमि त्रिभुजाकार तथा पीली होती है जिस पर काले रंग से चिन्ह बनाए जाते हैं चेतावनी संकेत कहलाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन स्थिति के लिए सभी स्टेशनों पर कौन सी पेटी रखी जानी चाहिए? आपातकालीन स्थिति के लिए सभी स्टेशनों पर कौन सी पेटी रखी जानी चाहिए? ऑप्शन है पत्र पेटी, ऑप्शन बी प्राथमिक उपचार पेटी,
ऑप्शन सी शिकायत पेटी, ऑप्शन डी सुझाव पेटी। तो आपातकालीन स्थिति की सिचुएशन में हमें से प्राथमिक उपचार पेटी ही काम में आएगी। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा प्राथमिक उपचार पेटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियोपल्मोनरी रेसिप्रोकेशन CPR हृदय फुफ्फुसीय पुनर्जीवन का पहला चरण क्या होता है? ऑप्शन ए है छाती को जोर से दबाना, ऑप्शन बी है श्वसन मार्ग के लिए मुंह खोलना, ऑप्शन सी है बचाव श्वसन देना, ऑप्शन डी है मुंह पर पानी छिड़कना। तो CPR का सबसे पहला चरण है छाती को जोर से दबाना। CPR में छाती को 2 इंच गहराई तक दबाया जाता है, यह बात याद रखना है। ज़्यादा जोर से भी नहीं दबाना है। तो CPR में पहला चरण होता है छाती को जोर से दबाना। राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर पर विद्युत प्रभाव या इलेक्ट्रिक शॉक का परिमाण निर्भर है। ऑप्शन ए लाइन वोल्टता पर, ऑप्शन बी लाइन धारा पर, ऑप्शन सी लाइन धारा तथा लाइन वोल्टता पर, ऑप्शन डी मानव शरीर से प्रवाहित धारा पर। तो मानव शरीर पर विद्युत प्रघात या इलेक्ट्रिक शॉक का परिमाण निर्भर करता है मानव शरीर से प्रवाहित होने वाली धारा पर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मानव शरीर से प्रवाहित होने वाली धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम श्वसन यंत्र के रबर वाल्व को कितने समय में कम से कम एक बार संचालित किया जाना चाहिए? तो अपने यहाँ पे ऑप्शन है 15 से 20 मिनट में, ऑप्शन बी है 2 से 4 मिनट में, ऑप्शन सी है 50 से 60 मिनट में, ऑप्शन डी है 60 से 80 मिनट में। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा 15 से 20 मिनट में। जो कृत्रिम श्वसन यंत्र के रबर वाल्व होता है उसे 15 से 20 मिनट में कम से कम एक बार संचालित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 से 20 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रभाव होता है यदि व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर की धारा का झटका लगता है? तो ऑप्शन है कोई संवेदन नहीं, मतलब महसूस ही ना हो, ऑप्शन बी दर्दनाक प्रघात, मतलब दर्दनाक झटका, ऑप्शन सी हृदय ऐंठन, या ऑप्शन डी अचेत हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है। तो जब किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर की विद्युत का झटका लगता है तो उसे दर्दनाक झटका महसूस होता है या उसके लिए दर्दनाक होता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दर्दनाक प्रघात या दर्दनाक विद्युत झटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीकेज विद्युत धारा की कितनी मात्रा छाती से गुजरने के बाद मनुष्य की श्वसन क्रिया को रोक सकती है? तो ऑप्शन है 1 मिली एम्पियर से 8 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी है 8 मिली एम्पियर से 15 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी है 20 मिली एम्पियर से 50 मिली एम्पियर, ऑप्शन डी है 100 मिली एम्पियर से 200 मिली एम्पियर।
तो लीकेज विद्युत धारा की 20 मिली एम्पियर से 50 मिली एम्पियर की धारा छाती से गुजरने के बाद मनुष्य की श्वसन क्रिया को रोक सकती है। तो अपना यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 मिली एम्पियर से 50 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशमन में स्टार्विंग क्या है? तो अपने ऑप्शन है आग में ईंधन मिलाना, आग ठंडी करने के लिए पानी का प्रयोग करना, आग में ईंधन तत्व हटाना, आग को ऑक्सीजन आपूर्ति रोकना। तो देखो जो ऑप्शन बी है आग ठंडी करने के लिए पानी का प्रयोग करना, ये कहलाता है कूलिंग। और जो ऑप्शन सी है आग में ईंधन तत्व हटाना, यह कहलाता है स्टार्विंग। और डी जो है आग को ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकना, यह कहलाता है स्मूथरिंग। तो अपना यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आग में ईंधन तत्व को हटाना स्टार्विंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशामक का प्रयोग करते समय प्रचालन निष्पादन का सही क्रम कौन सा है? तो यह है, इसका कोड डिनोट करते हैं PASS। P से मतलब है पुल, A से मतलब है एम, S से मतलब है स्क्यूज और सेकंड S से मतलब है स्वीप। मतलब पहले खींचना, फिर निशाना लगाना, फिर दबाना, फिर घुमाना। पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। तो अपन ऑप्शन देखते हैं क्या क्या होते हैं। ऑप्शन ए है पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप, यही मैच हो गया। बाकी तो पुल, एम, स्वीप, स्क्वीज गलत है। ऑप्शन सी पुश, अरेंज, स्क्वीज, स्वीप, ये भी गलत है। और डी पुश, अरेंज, स्वीप, स्क्वीज, ये भी गलत है। तो अपना राइट आंसर अपना होगा ए, पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। इसका कोड होता है पास, PASS, जिसमें से फर्स्ट एस का मतलब होता है स्क्यूज और सेकंड एस का मतलब होता है स्वीप। तो अपना राइट आंसर ऑप्शन ए।